नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि हमने आप लोगों को कल रात को जो नए जो नियम हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा आगाह किया था कि किस प्रकार के नियम जो हैं आ सकते हैं। ऑड इवन की जहां पर बात की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा कि ऑड इवन के हिसाब से बाज़ारों को खोलना और बंद करना जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन चरखी दादरी में जहां पर काफ़ी समय तक जो चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा जो ऑर्डर थे उनका इंतज़ार किया गया और जो देर रात जो है लगभग रात को 11:30 बजे के बाद जो हैं वो ऑर्डर इशू किए गए। और ऑर्डर इशू करने के साथ साथ जहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा ऑड इवन की बात की गई थी तो उसी को ही सुनिश्चित करने के लिए लेफ़्ट और राइट जो सिस्टम है वो चरखी दादरी में अपनाया गया है। चरखी दादरी में जितनी भी जो दुकानें हैं उनको खोलने के लिए अब जो तमाम जो नियम हैं वो बना लिए गए हैं। तो अभी हम उन्हीं नियमों के बारे में ही बात यहाँ पर करेंगे। हमारे पास पूरी जो डिटेल है वो हमारे पास पहुँच चुकी है, तो आप से वो सारी चीज़ें हम ज़रा साझा कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, जो कहीं पर एकांत में जो दुकानें हैं वो पूरे दिन खुलेंगी और केवल वो जो दुकानें हैं वो जो नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है उस दौरान में बंद रहने की जहाँ पर बात थी। लेकिन अब वहाँ पर जो 7 से और रात को सुबह 7 से और रात को 8 बजे तक का जो है उनको टाइम दिया गया है और मंडे टू सैटरडे वो खुली रहेंगी, संडे को बंद रहेगा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो जितनी भी और जो दूसरी दुकानें हैं उन दुकानों के लिए जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से और 12 बजे का सेट किया गया है। तो जो दुकानें हैं वो जैसे कि हमने बात की कि वो लेफ़्ट और राइट सिस्टम के आधार पर खुलेंगी। कुछ प्लान जो है चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं उन को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किस रोड के ऊपर कौन सा बाज़ार जो है वो किस दिन लेफ़्ट साइड से खुलेगा और किस दिन वो राइट साइड से खुलेगा। रोड के दोनों लेफ़्ट और राइट का जो है सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर और भी आपको चीज़ें बता दें, साथ ही साथ जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की जो शॉप हैं वो सभी दिन खुलेंगी और लेकिन उनका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइमिंग है उनका सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक और शाम को फिर 5 बजे से 8 बजे तक। दिन में 2 बार ये दुकानें खुलेंगी। तो दिन के समय में जो दिन में 10 बजे से और शाम 5 बजे तक ये दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन सुबह 5 बजे से 10 बजे खुलेंगी और उसके बाद शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगी, क्योंकि दूध का जो प्रोडक्ट है वो सुबह और शाम लोगों को लेना होता है। तो उसके लिए ये जो है वो दुकानें खुलेंगी और सभी दिन खुलेंगी। इनमें यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो बंद रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल जो शॉप्स हैं या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है, नर्सिंग से मतलब जो भी हेल्थ में जितनी भी जो चीज़ें जो काम आने वाली जो हैं, जो आपके इलाज में जो काम आ रही हैं, हेल्थ में भी नहीं इलाज में जो काम आ रही हैं, वो जो चीज़ें हैं वो उन चीज़ों की जो दुकानें हैं वो 24/7 खुले रहेंगे। मतलब 24 घंटे उनके खुलने के जो आदेश हैं वो हैं और सभी दिन खुली रहेंगी। उनका कभी भी बंद होने का ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, तो सभी दिन वो लोग खोल सकते हैं दुकानें। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स की जहाँ पर बात की जाती है तो पेट्रोल पंप्स को भी सुबह 6 से और रात के 9 बजे तक खोला जा सकता है और ये सभी दिन खुलेंगे। इसके अलावा जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग जो रोड हैं उनके लिए अलग अलग जो लेफ़्ट और राइट का जो सिस्टम है वो बनाया गया है। तो आपको वो भी हम बता देते हैं कि जो नॉर्मल जो दुकानें हैं ये स्पेशली उनके लिए है जो 7 से और 12 बजे तक ही जो खुली रहनी है। अगर हम बात करें चरखी दादरी के परशुराम चौक से लोहार रोड की तो वहाँ पर जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इसको लेफ़्ट साइड की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, जबकि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। और इसको जानने का बड़ा आसान सा तरीका है, जैसे कि मैंने कहा कि परशुराम चौक से लोहार रोड, तो परशुराम चौक से आप लोहार रोड की तरफ जब चलेंगे तो जो आपका लेफ़्ट है वो आपका लेफ़्ट साइड बन जाएगा और जो राइट है वो राइट साइड होता है। हालांकि आज जैसे कि हमने जब सुबह देखा है तो दोनों साइड की काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई मिली हैं, लेकिन अब जहां प्रशासन ने भी इस दौरान में एक रेड क्रॉस वॉलंटियर के साथ बातचीत करके उन दुकानों को बंद कराने की कोशिश करने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस की भी जो सहायता है वो ली जाएगी और जो लोग नहीं मानेंगे उनके ऊपर नियमानुसार शायद कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए दूसरी जगह की हम बात करते हैं। परशुराम चौक से हीरा चौक या सुभाष चौक की तरफ
तरफ जब जो जाते हैं तो उस साइड में लेफ़्ट साइड के जो दुकानें हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि जो राइट साइड की जो दुकानें हैं वो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं परशुराम चौक से लाजपत राय चौक वाया अम्बेडकर चौक होते हुए लाजपत राय चौक तक की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जैसे आज मंडे है तो उसकी लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलेंगी, तो कल जो है राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा बात करते हैं परशुराम चौक से रावल्दी बाईपास तक की। परशुराम चौक से रावल्दी बाईपास की भी सेम तरीके से ही लेफ़्ट साइड की जो दुकानें हैं वो आज खुलेंगी, राइट साइड की दुकानें कल खुलेंगी। अम्बेडकर चौक से सीसीआई फाटक तक की जो दुकानें हैं लेफ़्ट साइड की आज खुलेंगी और राइट साइड की कल खुलेंगी। इसके अलावा जो ओल्ड रोड है, ओल्ड दिल्ली रोड है, राशीवासिया मार्केट से और डानी फाटक तक का जो है वो जो है लेफ़्ट साइड की आज खुलेंगी, मतलब सोमवार को, और सॉरी लेफ़्ट साइड की जो है आज खुलेंगी सोमवार को और राइट साइड की कल मंगलवार को खुलेंगी, और अल्टरनेट डेज पर ये इसी प्रकार से जारी रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें समस्तीपुर बाईपास से और महेंद्रगढ़ बाईपास तक की, तो लेफ़्ट साइड की आज खुलेंगी और राइट साइड की कल खुलेंगी। तो ये जो हैं ये चरखी दादरी के लिए जो रूल्स जो बनाए हैं लेफ़्ट राइट सिस्टम करके, जो OD1 की जो प्रक्रिया हरियाणा सरकार के द्वारा सुझाई गई थी, उसी इस प्रक्रिया को यहाँ पर पूर्ण मूर्त रूप देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हालांकि काफ़ी जगह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी जगह पर जो दुकानदार हैं उन्होंने दुकान खोली हुई थी, दोनों साइड की खुली हुई थी। काफ़ी जगह पर जहाँ चरखी दादरी CTM अमित मान जो है वो सुबह सुबह जब बाज़ार में निकले हैं तो उनके द्वारा भी जो मार्केट को कहीं ना कहीं बंद करवाया गया, और जो खुलने वाली मार्केट है उस उन दुकानदारों को कहा कि आज आपकी खुलेगी, और जो दूसरे जो दुकानदार हैं उनको भी जानकारी देगी कि उनकी जो दुकानें हैं वो अल्टरनेट डेज के ऊपर खुलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बारडा की, बारडा भी क्योंकि एक बड़ा बाज़ार बनता हुआ जा रहा है तो उसको देखते हुए भी वहाँ के मुख्य चौक क्रांतिकारी चौक से और रोडों को बांटा गया है। तो क्रांतिकारी चौक से बारडा में लोहारू रोड जो है उसमें आज जो हैं वो लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलेंगी, कल राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। क्रांतिकारी चौक से सतनाली रोड के ऊपर आज लेफ़्ट साइड की दुकानें खुलेंगी और कल राइट साइड की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा क्रांतिकारी चौक से जुई रोड और क्रांतिकारी चौक से दादरी रोड, इन पर भी लेफ़्ट साइड की जो दुकानें हैं वो आज खुलेंगी और राइट साइड की दुकानें हैं वो कल खुलेंगी, और अल्टरनेट डेज पर इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बताया गया है वो सभी शॉप्स को संडे के लिए क्लोज के लिए बताया गया है, लेकिन जिसमें असेंशियल गुड्स की जो चीज़ें हैं और उनकी जो दुकानें हैं वो संडे को बंद नहीं होंगी, वो खुली रहेंगी। यहाँ पर आपको ये भी चीज़ हम बता दें कि जितनी भी जो अलग अलग और जो गांव हैं, चाहे छोटे कस्बे हैं जैसे झोजू है, तो वहाँ पर भी जो जिम्मेदारी है वो DDPO और BDPOs को दी गई है। चरखी दादरी और बारडा में जहाँ पर जो उन प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहाँ जो गांव हैं और जो कस्बे हैं वहाँ पर DDPO और BDPO को इसी प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी अपने अपने एरिया में जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड का ही तरीका अपनाकर वो दुकानें खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, जो एकांत में जो दुकानें हैं वो पूरे दिन खुल सकती हैं, तो ये एक बेहतर चीज़ है। जैसे कि पहले भी एक हिंट मिला था हरियाणा सरकार की तरफ से कि अब की बार जो लॉकडाउन अगर जो जैसे कि बात की जा रही है सुरक्षित हरियाणा के नाम से जो लॉकडाउन जो लगा रखा है उसमें कहीं ना कहीं ढील दी जाएगी, तो वो कुछ ढील जो हैं वो इस प्रकार से दी गई हैं। और अब ये सुनिश्चित करना प्रशासन का भी कार्य रहेगा और साथ ही साथ दुकानदारों का भी कार्य रहेगा कि वो अपने समय पर ही दुकानें खोलें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा भी कुछ जो भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जितना भी बाज़ार खुलेगा उसमें जो भी SOP जो जारी की जाती हैं जो कोरोना से बचने के लिए, चाहे वो मास्क लगाना है, चाहे उचित शारीरिक दूरी रखना है, या फिर बिना
फिजूल में बाज़ारों में घूमना है वो अभी भी उसी तरीके से बंद रहेगा। मास्क लगा करके आपको निकलना पड़ेगा, शारीरिक दूरी आपको बना करके रखनी पड़ेगी और फिजूल में आप बाज़ार में ना घूमें, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। और ये भी चीज़ ध्यान रखी जा रही है कि जितनी भी जो दुकानें खुलेंगी उनमें हाइजीन का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उनको बाकायदा सैनिटाइजेशन वगैरह करने की जो हिदायतें हैं वो भी दी गई हैं। तो अब देखना यही होगा कि जो ये कुछ जो ढिलाई दी गई है इसके बाद जो कोरोना महामारी का जो एक संकट जो खड़ा है उसमें क्या इजाफा देखने को मिलेगा या अभी भी उसमें जो गिरावट जो काफ़ी दिनों से जो गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, क्या वही जो है वो आगे भी चलेगी। और मैं तो आप सभी लोगों से आग्रह यही करूंगा कि जिस प्रकार से अभी गिरावट जो है कोरोना महामारी के दौरान में जो नए जो केसों में जो देखी गई है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो ये लॉकडाउन जो लगाया गया इसी की वजह से काफ़ी बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किस प्रकार से आप लोगों को अपने आप को बचा करके रखना है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और साथ ही साथ दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपने आप को बचाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। इस दौरान में अगर मैं बात करूं जो आधिकारिक पुष्टि की, तो हमने इन चीज़ों के लिए आधिकारिक पुष्टि भी की है। चरखी दादरी CTM अमित मान जो हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी इस बारे में पूरी डिटेल से बताया कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। लॉकडाउन को देखते हुए और जैसे कि सरकार ने आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना है, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने लेफ़्ट और राइट का सिस्टम अपनाया है। उसमें हमने एक चौक को रेफरेंस पॉइंट लेके दूसरे चौक की तरफ जाते तो लेफ़्ट राइट की दुकानें आज खुलेंगी और राइट की बंद रहेंगी। तो ऐसे ही इसको फॉलो किया जाएगा अभी। जी सर, कौन कौन सी दुकानें अभी भी जो हैं बंद रहेंगी सर, कोई डिसाइड किया गया सर? अभी जो है सरकार के आदेश अनुसार दुकानें सारी खुल सकती हैं, लेकिन उसमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको एंश्योर उसकी पालना करना बहुत ज़रूरी है। सर कल जैसे बात हो रही थी कि सैलून्स और ब्यूटी पार्लर वगैरह वो बंद रहेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर ये सब जो है वो बंद रहेंगे, बार्बर शॉप जो है वो बंद रहेंगी। जिम वगैरह के लिए कोई गाइडलाइन आई? जिम वगैरह की कोई डेफिनेट गाइडलाइन अभी नहीं है, लेकिन अभी अगले आदेश तक वो बंद रहेंगे। ठीक है सर। अभी क्या टाइमिंग वगैरह में कुछ बदलाव किया गया है? सुबह 7 से 12 तक की ही हमारी दुकानें खुलेंगी। टाइमिंग यही है, इसके अलावा भी कोई नया बदलाव नहीं किया गया। जो परचून की जो दुकानें थी सर वो भी इसी कंडीशन में खुलेंगी? परचून की जो दुकानें हैं वो भी अब 7 से 12 तक ही रहेंगी। उनमें कोई अब पहले 2 बजे तक थी, लेकिन अब वो 2 बजे तक नहीं। जो ऑड इवन जैसे बताया जा रहा था उसी के मुताबिक? हाँ, ऑड इवन को ही इम्प्लीमेंट करने का ये एक तरीका है, क्योंकि क्लस्टर जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑड इवन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जब डिटेल में जो नियम हैं, जो प्रक्रिया है अगले 7 दिन के लिए वो आ चुकी है और आपको हम पूरी डिटेल में बता चुके हैं। फिर भी यदि आपकी कोई सवाल हो, आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें बेझिझक लिखिएगा। हम उस सवाल का जवाब फाइंड करने की कोशिश करेंगे और आप तक उसका जवाब जो है वो ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। हम आप तक जो है पल पल की जो खबरें हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें और जो आप शेयर करेंगे उससे कहीं ना कहीं चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमिश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।